तो सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन कैसे डिफरेंट होता है अदर टाइप्स ऑफ हेडेक से। कहते हैं क्या कॉमन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं माइग्रेन के। कुछ आसान लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि माइग्रेन में हेल्प कर सकते हैं। करते हैं माइग्रेन के लिए कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन माइग्रेन के लिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम माइग्रेन के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है माइग्रेन, क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके, क्या कारण कॉजेस होते हैं, क्या कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स हैं माइग्रेन होने के, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने की वजह से माइग्रेन की दिक्कतों में आराम मिल सकता है, और अंत में देखेंगे कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन माइग्रेन के लिए। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। तो सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेन होता क्या है, माइग्रेन कैसे डिफरेंट होता है अदर टाइप्स ऑफ हेडेक से। तो माइग्रेन एक प्राइमरी टाइप ऑफ हेडेक है, यानी सरदर्द की वजह कोई और डिजीज नहीं है, कोई और पैथोलॉजी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेनिंजस के इन्फेक्शन की वजह से या फिर हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की वजह से सरदर्द हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स माइग्रेन में नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ सरदर्द और उसके कुछ एसोसिएटिव सिम्टम होते हैं, लेकिन कोई अदर पैथोलॉजी नहीं होती है। अब एसोसिएटिव सिम्टम की बात कर लेते हैं। तो फीचरफुल हेडेक कहते हैं माइग्रेन को, यानी अदर टाइप ऑफ हेडेक्स में यहाँ सिर्फ सरदर्द रह सकता है, यहाँ पर माइग्रेन में सरदर्द के साथ अदर फीचर्स जैसे कि अदर सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल नोजिया यानी जी मिचलाना, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया यानी लाइट से प्रॉब्लम, फोनोफोबिया यानी तेज आवाज से दिक्कत, ऐसे सिम्टम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं क्या कॉमन सिम्टम्स या क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहते हैं माइग्रेन के लिए। तो माइग्रेन का हेडेक लास्ट करता है 4 आवर्स यानी 4 घंटे से लेकर 72 घंटों तक। इसके साथ हेडेक के साथ कोई डायग्नोस्ड या एस्टैब्लिश्ड डिजीज नहीं प्रेजेंट रहती है। सरदर्द चपके या चटके चलने जैसा रह सकता है। यूनिलैटरल यानी सर के एक तरफ या एक हिस्से में दर्द रहता है पेशेंट को इंस्टेड ऑफ पूरे सर के। इसके अलावा पेशेंट को माइल्ड इंटेंसिटी का पेन नहीं रहता है, पेन की इंटेंसिटी मॉडरेट टू सीवियर रहती है, और हल्का सा भी हिलने डुलने से पेन बहुत बढ़ जाता है पेशेंट का। अब अगर डिटेल्ड सिम्टम की बात करें माइग्रेन की, तो माइग्रेन 2 टाइप में डिवाइड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिम्टम, यानी क्या सिम्टम्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पर। तो फर्स्ट होता है कॉमन माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीड्रोम, हेडेक एंड पोस्ट्रोम। प्रीड्रोम यानी सरदर्द से पहले की स्टेज, यहाँ पर पेशेंट को इरिटेशन हो सकती है, गर्दन में दर्द हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पॉलीयूरिया यानी बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है, ऐसे अदर प्रॉब्लम्स रह सकती है। इसके बाद आती है हेडेक की स्टेज। हेडेक में सरदर्द रहता है, नोजिया रहता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो एक्चुअल हेडेक की स्टेज ये रहती है। उसके बाद आता है पोस्ट्रोम यानी हेडेक के बाद की कंडीशन। यहाँ पर पेशेंट को कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी, टायर्डनेस, बहुत थकान और ऐसे अदर सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ माइग्रेन की। तो वहां पर ये 3 स्टेजेस तो प्रेजेंट रहती है, इसके साथ ऑरा एक प्रेजेंट हो जाता है। प्रीड्रोम से पहले भी एक कंडीशन प्रेजेंट रहती है जिसे ऑरा कहते हैं। यहाँ पर पेशेंट को विजुअल डिस्टर्बेंसेस रह सकते हैं, जैसे जिगजैग लाइन दिखाई दे सकती है, फ्लैशिंग लाइट्स दिखाई दे सकती है पेशेंट को, ब्लरिंग यानी धुंधलापन हो सकता है विजन में, स्मेल्स, डिफरेंट स्मेल्स आ सकती है पेशेंट को जो कि प्रेजेंट नहीं है वहां पर, इसे ऑरा कहते हैं। और जब ये 4 स्टेज प्रेजेंट रहती हैं तो उसे कहते हैं क्लासिकल माइग्रेन। ये 20 से 25% माइग्रेन से जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें क्लासिकल माइग्रेन रहता है। अब बात करते हैं माइग्रेन के कॉजेज यानी इसके कारणों की। तो एग्जैक्ट कॉज तो माइग्रेन का अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन कुछ फैक्टर्स देखे गए हैं जो कि ज्यादातर पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं या फिर कॉमनली प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे FMH काइंड ऑफ जीन्स हैं जो कि देखे जाते हैं माइग्रेन पेशेंट में या कॉमनली प्रेजेंट रह सकते हैं। इसके अलावा सेरोटोनिन डिसरेगुलेशन या फिर मेनोपॉज के बाद जो हार्मोनल डिसरेगुलेशन होता है फीमेल्स में, उसको भी कॉज माना जा सकता है माइग्रेन का, लेकिन अभी तक कोई स्टैब्लिश्ड कॉज नहीं पता चला है।
अब बात करते हैं माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स की, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि माइग्रेन का दर्द शुरू कर सकते हैं। तो इनमें से कॉमन है बहुत तेज आवाज, बहुत तेज लाइट, अल्कोहल, भूखे पेट रहना, लंबे समय तक भूखे पेट रहना, मेंटल इमोशनल ट्रॉमा, फिजिकल एक्सर्शन। कुछ लोगों में कोई पर्टिकुलर वेदर के लिए भी सेंसिटिविटी रहती है। कुछ फीमेल्स में मेंसेस के पहले या मेंसेस के समय या उसके बाद हेडेक की प्रॉब्लम रह सकती है, और स्लीप डिस्टर्बेंस। तो ये सारे कॉमन ट्रिगर हैं जो कि माइग्रेन का पेन स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ आसान लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि माइग्रेन में हेल्प कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर, यानी ट्रिगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ट्रिगर आइडेंटिफाई हो जाने पर उसे अवॉइड करें। इसके बाद हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करें, कंप्लीट डाइट लेने की कोशिश करें, बहुत लंबे समय तक भूखे ना रहें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि कुछ स्टडीज में ओबेसिटी को भी माइग्रेन के साथ एसोसिएट किया गया है। इसके बाद बहुत ज्यादा कैफीन या बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक ना करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। तो ऐसा नहीं होता है कि माइग्रेन के पेशेंट्स को ज्यादा स्ट्रेस सस्टेन करना पड़ता है, पर स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस उनकी प्रॉपर नहीं रह पाती। तो इसे हम ठीक कर सकते हैं, या जो पेशेंट सफर कर रहे हैं वो ठीक कर सकते हैं योग करने से, मेडिटेशन करने से, या फिर अदर स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज करके। अब बात करते हैं माइग्रेन के लिए कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक के परामर्श के ना लें। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमनली यूज मेडिसिन माइग्रेन के लिए, तो वह है बेलाडोना। बेलाडोना के गाइडिंग सिम्टम्स रहते हैं कि पेशेंट को थ्रॉपिंग यानी चपके चलता हुआ सा दर्द रहता है, ज्यादातर टेम्पल्स में, और कॉमनली अफेक्टेड साइड राइट साइड ही होती है। माथे पे और सर के पीछे की तरफ भारीपन महसूस होता है पेशेंट को, जैसे कि बहुत ब्लड भर गया हो। इसके साथ चेहरा भी लाल कंजेस्टेड दिखाई देता है पेशेंट का। सारे सिम्टम बढ़ जाते हैं हल्की सी भी आवाज से, लाइट से, थोड़े से भी मोशन से पेशेंट के सर दर्द में बढ़ोतरी हो जाती है, और आराम मिलता है। प्रेशर से, दबाने से आराम मिलता है पेशेंट को दर्द। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लैकेसिस। लैकेसिस में सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं इमोशनल ट्रिगर के बाद, अल्कोहल इंटेक के बाद, या किसी फिजिकल एक्सर्शन के बाद, और सर दर्द ऐसा रहता है जैसे फट रहा हो सर, स्पेशली टेम्पल्स यानी कनपट्टियों के ऊपर, और कॉमनली अफेक्टेड साइड होती है लेफ्ट साइड। सर दर्द बढ़ जाता है पेशेंट का झुकने से, चलने फिरने से, या प्रेशर से भी, और स्पेशली जैसे ही पेशेंट जगते हैं, सोने के बाद जगते हैं, उस समय सर दर्द स्टार्ट हो सकता है। पेशेंट को माथे पर भारीपन भी महसूस हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों अमाइल नाइट्रोसम। इसमें पेशेंट को फील होता है जैसे फेस और हेड में ब्लड भर गया हो, फ्लशिंग महसूस होती है, और फेस भी लाल दिखाई देता है। कॉलर बहुत टाइट कॉन्स्ट्रिक्टेड फील होता है पेशेंट को। खुली हवा में जाने से आराम मिलता है सारे सिम्टम्स में, और सरदर्द के साथ बहुत उबासियां आना और स्ट्रेच करने की टेंडेंसी रहती है पेशेंट को, बॉडी को स्ट्रेच करने की टेंडेंसी रहती है। मेनोपॉज के समय हॉट फ्लैशेस के साथ हेडेक के अगर ये सिम्टम रहे तो भी अमाइल नाइट्रोसम एक बढ़िया चॉइस ऑफ ड्रग हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मैरीलोटस एल्बा। इसमें भी फेस पर फ्लशिंग और हेड में फ्लशिंग महसूस होती है, चपके चलता हुआ थ्रॉबिंग हेडेक होता है। पेशेंट को कंसंट्रेट करने में, एक जगह ध्यान लगाने में बहुत तकलीफ रहती है, और याददाश्त में भी दिक्कत आने लगती है। सारे ही सिम्टम जो है हेडेक के, उसमें आराम मिलेगा। किसी भी तरीके के हेमरेज से, यानी कि नक्सीर से या मेंस्ट्रुअल फ्लो से, मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद या एपिस्टेक्सिस नक्सीर के बाद हेडेक में एम्ब्लियोरेशन होगा, आराम मिलेगा पेशेंट। अगली मेडिसिन है दोस्तों उस्निया बारपेटा। तो जब धूप की वजह से सर दर्द हो और चपके चलता हुआ सा, फटता हुआ सा सर दर्द महसूस हो पेशेंट को, और जो मेन लाइन ऑफ ड्रग है जैसे कि बेलाडोना, जैल्सीनियम या रोनोई, इनका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उस्निया बारपेटा एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है। और आज की लास्ट मेडिसिन है दोस्तों पिक्रिक एसिड। तो ऐसे स्टूडेंट्स या टीचर्स जो बहुत लंबे समय तक स्टडीज में अपना टाइम डिवोट करते हो, ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जिनके बहुत लंबे आवर्स हों वर्किंग के लिए, और वहां पर नर्वस प्रोसेशन आ रहा है, यानी
ब्रेन फैग की कंडीशन आ रही है, मेंटल फैकल्टी ऑप्टिममली जिस लेवल पर काम करती है वहां पर वर्क नहीं कर पा रही है, और उसके साथ हो ऑसिपिटल हेडेक यानी सर के पीछे की तरफ दर्द हो, अलोंग द वर्टिब्रे बैकबोन के अलोंग जलन रहती हो, सर दर्द में आराम मिलता हो प्रेशर से या कोल्ड एप्लीकेशन से, ठंडा पानी या ठंडा कपड़ा लगाने से सर दर्द में आराम मिले, तो ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है पिक्रिक एसिड। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर ऐसा ही और नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।